तो अभी आ जाइए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखिए गोल्गी को बोलते हैं, गोल्गी भी ऐसे ही सिंपली गोल्गी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, और उसको बोलते हैं गोल्गी apparatus, और उसको ही बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आप कुछ भी बोल दीजिएगा या फिर सिंपली गोल्गी भी बोल दीजिएगा। देखिए गोल्गी डिस्कवर किए थे कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी इन 1898। तो डिस्कवर करने के बाद एक्चुअली वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा गया गोल्गी को, देखिए वो है गोल्गी, और जो पिक्चर है वो पिक्चर कहाँ से खींचा गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो वो जो गोल्गी है वो क्या है, वो है डार्कली स्टेन्ड मतलब वो ब्लैक कलर जैसा स्टेन दिख जाता है सेल के अंदर, और उसको ही बोलते हैं हमें गोल्गी apparatus। देखिए गोल्गी के अंदर अगर जानेंगे गोल्गी का कौन कौन स्ट्रक्चर है, गोल्गी के अंदर 3 स्ट्रक्चर होता है। एक होता है सिस्टर्नी, जैसे ईआर में था सिस्टर्नी जैसे, और एक होता है ट्यूबुल, और एक होता है वेसिकल। सिस्टर्नी क्या होता है, वैसे जो फ्लैट वाला जो डिस्क जैसा शेप बड़ा बड़ा जो है उसको बोलेंगे फ्लैट डिस्क जैसा शेप, उसको बोलेंगे सिस्टर्नी। तो वो हो गया सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी का डायमीटर अगर देखेंगे, डायमीटर तो कितना है 0.5 माइक्रोमोलर टू 1 माइक्रोमोलर। तो माइक्रोमोलर क्या होता है, देखिए 1 माइक्रोमोलर इक्वल टू 10⁻⁻6, सॉरी माइक्रोमोलर माइक्रोमीटर। सो 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो मतलब क्या हो गया 1 मीटर बाई 10⁻⁶, वो हो गया 1 इक्वल टू 1 माइक्रोमोलर। तो डायमीटर उसका कितना है 0.5 माइक्रोमोलर टू 1 माइक्रोमोलर उसका डायमीटर हो गया। तो ये हो गया सिस्टर्नी। ट्यूबुल क्या है, देखिए इस गोल्गी के साइड में ऐसे गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ट्यूबुल। ये हो गया ट्यूबुल मतलब पेरीफेरी में, पेरीफेरी में मतलब पूरा साइड में। तो और हो गया वेसिकल। वेसिकल मतलब वो जो इसको बोलेंगे वेसिकल। वेसिकल मतलब क्या हो गया, तो मतलब ऑर्डर कर लिया गोल्गी, अभी क्या लिपिड कर लिया, प्रोटीन ऑर्डर कर गया, करने के बाद जिसको भेजेगा वो कैसे भेजेगा, वो फिर पैकेजिंग करेगा। तो पैकेज को ही बोलते हैं वेसिकल, मतलब उसके अंदर ही प्रोटीन या लिपिड जिसको भेजना है, जो भेजना है वो उसको भेजेगा। तो वो हो गया 3, हो गया वेसिकल। वो 3 स्ट्रक्चर हो गया सिस्टर्नी ट्यूबुल वेसिकल। सिस्टर्नी क्या हो गया, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर हो गया, ट्यूबुल जो पेरीफेरी में हो गया, और वेसिकल जो गोल गोल जैसे शेप हो गया उसको बोलते हैं वेसिकल। देखिए अगर अभी हम स्ट्रक्चर को आएंगे, देखिए इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद न्यूक्लियस से निकला हुआ है ये हो गया ईआर। ईआर के बाद इसे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, इसको बोलते हैं हमें गोल्गी। तो गोल्गी देखिए इससे ही ट्रायंगल जैसे शेप में है, तो मतलब एक पॉइंटेड एंड है और इसको फ्लैट एंड है। तो पॉइंटेड एंड को क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स। जो फ्लैट एंड है इसको बोलेंगे हम कॉनकेव। ये इस स्ट्रक्चर में देखिए इसे पॉइंटेड एंड, इसको बोलेंगे हम क्या, कॉन्वेक्स साइड और कॉन्वेक्स साइड। और इसको बोलेंगे जो फ्लैट वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव साइड। और इसको भी कॉन्वेक्स साइड को भी बोलेंगे सीस, और कॉनकेव को बोलेंगे
ट्रांस। देखिए सीस, देखिए ये बोलेंगे सीस फेस, इसको बोलेंगे हम ट्रांस फेस। तो सीस फेस कौन हो गया? कॉन्वेक्स। ट्रांस फेस कौन हो गया? कॉनकेव। तो सीस फेस क्या होता है? वो न्यूक्लियस के साइड मतलब पास में ही ज़्यादातर होता है, तो इसको बोलेंगे टूवर्ड्स न्यूक्लियस। टूवर्ड्स न्यूक्लियस मतलब इससे जल्दी, मतलब बहुत कम जगह हुई। लेकिन अगर ट्रांसफेस के देखेंगे वो दूर है न्यूक्लियस से, तो ये इसको क्या बोलेंगे? एवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके। और एक बात है, इस साइड को बोलेंगे हम फॉर्मिंग साइड। फॉर्मिंग साइड। और इसको बोलेंगे मैच्योर साइड और मैच्योर फेस। तो फॉर्मिंग क्या होता है, मैच्योर क्या होता है? देखिए आप जैसे छोटे होते थे तो क्या होता है, बहुत कम छोटा साइज था, बड़े हुए तो क्या हुआ, साइज बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया मतलब क्या हो गया आपका, मैच्योर हो गया। तो अभी वो जस्ट फॉर्म हुए थे, तो इसीलिए ये क्योंकि वो छोटा है इसको बोलेंगे हम फॉर्मिंग साइट और फॉर्मिंग फेस। और ये जो बड़ा वाला जो है उसको बोलेंगे मैच्योर फेस। तो इसको याद रख देना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि कॉन्वेक्स साइड क्या क्या होता है, कॉनकेव साइड कौन होता है, सीस क्या होता है, ट्रांस कौन होता है, टूवर्ड्स कौन होता है, एवे कौन होता है, फॉर्मिंग साइड कौन होता है, मैच्योर साइड कौन होता है। ओके। तो अभी हम जानेंगे उसका काम क्या है, गोल्गी का एक्चुअली गोल्गी का काम क्या है। एक तो हम बता दिया क्या, रिसीव, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। रिसीव एंड रिसीव ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। कहाँ से लाएगा, ये हो गया रेयर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे का क्या आएगा, इसमें आएगा प्रोटीन, प्रोटीन आके गोल्गी में मिल जाएगा। हियर ये क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देगा, ये देगा लिपिड, वो लिपिड जाके गोल्गी में मिल जाएगा। गोल्गी कहाँ पर मिलेगा, उस सीस फेस में मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, ये जो छोटा वाला है जो कॉन्वेक्स साइड था, वो प्रोटीन क्या, लिपिड क्या, वो सीस या सीस साइड में ही मिलेगा। तो जैसे प्रोटीन आ गया, आके बाद इसके अंदर फ्यूज हो गया, फ्यूज के बाद वो अंदर चला गया, तो ये हो गया प्रोटीन अंदर चला गया। तो ये भी लिपिड जैसा, उसके अंदर फ्यूज होके अंदर चला गया, तो ये हो गया लिपिड। तो अंदर जाने के बाद क्या करेगा, सेकंड आता है मॉडिफाई। तो मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कहाँ पर होता है, गोल्गी पर होता है। तो मॉडिफिकेशन मतलब ये प्रोटीन और लिपिड का क्या मॉडिफाई करता है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन या लिपिड है इसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन कर देता है। तो क्या कर देगा, ऐड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट उसके साथ लिंक कर देगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब यह क्या करेगा, वो प्रोटीन जो अंदर आ गया उसके अंदर उसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा। तो जो लिपिड आएगा उसके साथ भी एक कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा। जोड़ने के बाद मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन के बाद हो गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग मतलब मॉडिफिकेशन हो गया, अभी वो भेजेगा, वो कहाँ पर भेजेगा, वो गिल्ली मतलब गोल्गी डिसाइड करेगा। मतलब एक सेल है, तो देखिए एक न्यूक्लियस है, ये ईआर हो गया, ये गोल्गी हो गया। तो सपोज करिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्डर किया है कि मुझे एक प्रोटीन चाहिए, मतलब एक्चुअली उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए। तो वो प्रोटीन कौन भेजेगा, वो प्रोटीन तो ईआर सभी प्रोटीन के मतलब फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद वो गोल्गी को भेज देगा। अब गोल्गी डिसाइड करेगा इस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया को भेजना है, या फिर लाइसोसोम को भेजना है, या फिर पेरोक्सिसोम को भेजना है।
उसको अगर लगा कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया को भेजना है तो माइटोकॉन्ड्रिया को भेजेगा, जिसको लगा उसको अगर लगा लाइसोसोम को भेजना है तो लाइसोसोम को भेजेगा, उसको अगर लगा इसको पेरोक्सिसोम को भेजना है उसको पेरोक्सिसोम को भेजेगा, किसी किसी को मेम्ब्रेन को भेजना है तो मेम्ब्रेन को भेज देगा, और किसी को मेम्ब्रेन मतलब आउटसाइड सेल को भेजना चाहिए तो आउटसाइड सेल को भी भेजेगा। तो मतलब एक चीज़ जो प्रोटीन एंड लिपिड उसको कहाँ भेजना है वो डिसाइड करेगा क्या, कौन, गोल्गी। तो इसलिए गोल्गी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। मतलब ट्रैफिक पुलिस में जैसे कौन से साइड के लोग जाएंगे वो डिसाइड करेगा कौन, ट्रैफिक पुलिस, वैसे ही गोल्गी डिसाइड करेगा कौन सी चीज़ किसके पास भेजना है, तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो ये देखिए उसके बाद जो प्रोटीन के साथ वो कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन कर लिया, यह लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वो भेजेगा, कैसे भेजेगा, वो वेसिकल के थ्रू, जो पैकेजिंग जो जैसे बोला था, तो वेसिकल के अंदर प्रोटीन या लिपिड वो भेज देगा। कहाँ पर भेजेगा, ऐसे वेसिकल के अंदर प्रोटीन ब्लड से, तो ये जाके उसके साथ फ्यूज होएगा, फ्यूज हो जाएगा तो अंदर के, फ्यूज मतलब क्या, उसके अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को उसका प्रोटीन मिल गया, तो जिसको मतलब लिपिड चाहिए था तो उसको लिपिड भेज देगा। तो ये हो गया प्रोटीन सॉर्टिंग और लिपिड सॉर्टिंग। तो इसका काम एक रिसीव करेगा, एक हो गया मॉडिफिकेशन करेगा, एक हो गया प्रोटीन सॉर्टिंग और लिपिड सॉर्टिंग करेगा, और क्या हो गया, और उसका काम है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बाय डिक्टियोजोम। तो ये डिक्टियोजोम क्या होता है, देखिए गोल्गी जो एनिमल में है उसको प्लांट में अगर बोलेंगे तो प्लांट में उसको बोलेंगे डिक्टियोजोम, मतलब एनिमल में गोल्गी बोलेंगे, प्लांट में इस गोल्गी को बोलेंगे डिक्टियोजोम। सिर्फ नाम ही अलग है, काम सेम है, सब सेम है। तो एनिमल में अगर गोल्गी को देखेंगे 3 to 7 है, 3 to 7 मतलब ये वाला जो है एक, ए वाला 2, ए वाला 3, ए वाला 4 ऐसे होता है, तो मतलब 3 to 7 ही होता है, लेकिन वो ह्यूज होता है, मतलब लार्ज साइज होता है एनिमल। लेकिन अगर प्लांट का जो है जो डिक्टियोजम है उसका वो 10 to 20 होता है, मतलब ऐसे 1 2 3 करके 20 होगा, लेकिन वो स्मॉल साइज होगा। मतलब अगर एनिमल सेल में गोल्गी इतना इतना बड़ा होगा, तो अगर प्लांट सेल अगर देखेंगे तो गोल्गी छोटा छोटा होगा। तो मतलब नंबर अगर एनिमल में देखेंगे बहुत कम होगा, लेकिन नंबर प्लांट में 10 से 20 मतलब बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन प्लांट में साइज कम होगा, लेकिन एनिमल में नंबर कम है लेकिन साइज में बहुत बड़ा है। तो ये काम क्या करेगा प्लांट में डिक्टियोजम के साथ मिलकर, मतलब गोल्गी जो प्लांट के है वो सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा। प्लांट का जो सेल वॉल है, जो आउटर लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद जो है सेल वॉल जो हार्ड पार्ट जो है, तो ये सेल वॉल कौन करेगा, वो डिक्टियोजम और गोल्गी करेगा। और एक है वो क्या करेगा, एक्रोजम फॉर्मेशन करेगा, एक्रोजम फॉर्मेशन इन स्पर्म। तो एक्रोजम फॉर्मेशन क्या है, आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। देखिए ये हो गया ओवा, ये हो गया और एग सेल, और ये हो गया स्पर्म। तो स्पर्म एंड एग जब मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके जब मिलेंगे उसके साथ ही एक रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्रोजम फॉर्मेशन। तो रिएक्शन जो एक्रोजम फॉर्मेशन हो गया वो कौन करेगा, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही करेगा। तो वो उसका काम ही यही है। तो 5 काम है, लिपिड शेर से लेगा, रेड से क्या लेगा, प्रोटीन लेगा, उसके बाद मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक ज्वाइन कर लेगा, ग्लाइकोसिलेशन कर लेगा, उसके बाद प्रोटीन सटिंग करेगा, मतलब किसको कहाँ भेजना है भेज देगा, और एक काम है सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा प्लांट में, डिक्टियोजम मतलब प्लांट में। तो और एक है एक्रोजम फॉर्मेशन करेगा, मतलब स्पर्म में जो है गोल्गी वो एक्रोजम फॉर्मेशन करेगा, तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा।
तो ये हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स।